हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट में इस वीक में क्या न्यूज़ रहने वाली है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में क्या रहने वाला है। ओवरऑल इंडियन और अमेरिकन दोनों सेंटीमेंट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े तो यहाँ जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने रेगुलर अपडेट पोस्ट करता रहता हूँ। कुछ भी नया सेंटीमेंट्स आएगा, अपडेट आएगा, यहाँ आपको ईजी वे से मिल जाता है। हम चलते हैं न्यूज़ स्टडी पर। जैसे आप ओवरऑल क्लोजिंग की बात कर लेते हैं तो जो सिल्वर है, गोल्ड है और डॉलर इंडेक्स है, सभी में कल एक प्रेशर देखने को मिला। कल का मतलब प्रीवियस डे के फ्राइडे के सेशंस में यहाँ प्रेशर देखने को, लेकिन अभी सिल्वर स्टिल एक होप बनी हुई है, सप्लाई जोन के पास है। गोल्ड भी एक सप्लाई जोन के पास बना हुआ है, लेकिन अभी स्कोप बना हुआ है हायर साइड जाने के लिए। अब इन सभी के बीच में जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग है, जुलाई में 17 को वेंसडे के एवज में छुट्टी रहेगी, मार्केट बंद रहेगा फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ट्रेडिंग होगी। सबसे फर्स्ट इंडियन मार्केट के लिए अपडेट। अब जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होता है। जुलाई में जो 15 जुलाई का मंडे का डे है, इंडियन मार्केट के टाइम फ्रेम के बेस पे अगर आप देखोगे तो जो फेड के चेयरमैन है, यूएस फेड चेयरमैन है, जो सेंट्रल बैंक है, उनका कुछ स्पीच आने वाला है। स्पीच आने से पहले जो इकोनॉमिक डेटा आ चुके हैं और सारी कंडीशन रही है, वो काफ़ी हद तक एक प्रेशर क्रिएट करने वाली बनती हुई देखने को मिल रही है। और साथ में अमेरिका में इस साल इलेक्शन भी है, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो फेड के चेयरपर्सन हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है कि जो इन्होंने इन्फ्लेशन रेट को एक कांस्टेंट रखा हुआ है, उसके लिए उनको प्रेशर बनेगा कि थोड़ा सा कूल करें। एटलीस्ट 25 बेसिक पॉइंट का सितंबर मंथ से क्लोजिंग करना स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि लगातार अभी आप देख रहे हैं तो जो 7 से 8 सेशन हुए हैं 2024 में, वो कंटिन्यू एक सिमिलर टाइप का इन्होंने फॉरकास्ट बना के रखा है। लास्ट में अगर आप देखते हैं जून 2023 में हाई हुआ था, उसके बाद में एक साल से कंटिन्यू डाउन है। और इस समय जो इन्फ्लेशन का रेट है, जब आप देखोगे 3% के आसपास था, और आज जून के मंथ में भी 3% के, जुलाई के मंथ में भी जो जून का क्लोजिंग हुआ 3% के आसपास है। यहाँ फ्लक्चुएशंस रहा है, बट इस फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ नहीं देखने को मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फेड का जो कंसर्न है कि 2% की तरफ लेके जाना, अगर 2% की तरफ नहीं जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तब तक ये यहाँ पे ज़्यादा चेंज करने के मूड में नहीं रहेंगे। तो ये सारी कंडीशन आपको वॉच करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। सिमिलर टाइप का इसका कुछ भी ये इनपुट यहाँ पे देखते हैं, जब 10 बजे के आसपास है तो जो अमेरिकन मार्केट है उसका रिफ्लेक्शन तुरंत हो जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट में 10 बजे के बाद का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटे की ट्रेडिंग बची रहती है। नेक्स्ट है आपके यूएस का जो रिटेल सेल्स है, ये रिफ्लेक्ट करेगा डिमांड को। जो यूएस का डिमांड है सेल्स में, रिटेल में कैसे लोग बाइंग कर रहे हैं, क्या परचेजिंग पावर है, लोगों के पास पैसे कितने हैं, वो सारे इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलता है। लास्ट में हमने देखा था मई में 0.1% की तेज़ी देखने को मिली थी, उससे प्रीवियस मंथ में अप्रैल में डाउन साइड था, लेकिन फरवरी और मार्च में अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी। तो रिटेल सेल्स में अगर ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, या फिर 1% ऐसे आसपास जो फॉरकास्ट कर रखा गया है उसके आसपास बनता हुआ देखने को मिलता है, तो फिर इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएस के ऊपर। एक्सपोर्ट प्राइजेस, इंपोर्ट प्राइजेस, ये सारी जो यूएस का स्पेशली फॉर यूएस इकोनॉमी के लिए डेटा इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे कि कैसी ग्रोथ चल रही, क्या लोगों की सेंटिमेंट्स है, क्या बाइंग पावर चल रही है, वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो डेटा है ये सारे चलते रहेंगे, बट इसी में आपको फेड के जो अलग अलग चेयरपर्सन हैं, जो अलग अलग मेंबर्स हैं, उनका स्पीच भी आता रहेगा। आप देखेंगे 17 को जो इंडियन मार्केट के बेस में आप देखेंगे मॉर्निंग के टाइम में 12:15 के आसपास अपडेट आएगा उनका कुछ। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो बिल्डिंग परमिट्स के विषय में ये भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। हाउसिंग का सेल्स कैसा है, क्या उसमें मंथली डिमांड है, ओवरऑल जो इस वीक रहने वाला है डिमांड को रिफ्लेक्ट करने वाला। इनिशियल जॉब क्लेम का डेटा आएगा, वो आएगा आपके साथ 18 जुलाई थर्सडे को आएगा, और टाइमिंग इसकी रहेगी इवनिंग के टाइम पे। जो भी फॉरकास्ट कर रखा है लगभग 2,25,000 के आसपास है,
और जो लोगों का मानना है कि 2,35,000 तक ये आने के चांसेस बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए मंडे का सेशन हो गया, उसके बाद में थर्सडे का सेशन एक जॉब क्लेम का डाटा हो सकता है कुछ एक इनपुट देता हुए। बाकी आपको ओवरऑल इस वीक में बहुत मेजर इवेंट्स होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। फेड के अलग अलग पर्सन हैं, उनकी स्पीच आपको देखने को मिल सकती है। इनमें से लोग एक बैलेंस बेस से अप्रोच करेंगे और उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में और साथ में कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल लास्ट वीक हमने और ओवरऑल डेटा जो रहा है काफ़ी अच्छा क्लोज किया है। अब सभी का उसमें इनपुट आएगा क्या है, क्योंकि इस मंथ में लास्ट में दोबारा से एक मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये सारे इनपुट एक अच्छा सेंटीमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे मार्केट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।